नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लव मैसेजेस लेके, जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 6 से लेके यानी 6 मई से लेके 12 मई तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस 6 से लेके 12 मई तक कैसे रहने वाला है। दूसरा, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्विक चाहिए आपको उस बात की आंसर, तो नहीं हो रहा था, तो आपको उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के ले रखना है। जब मैं वीडियो के अंत में आपको वो आंसर जो है मैं आपको दूंगी एंजल गाइडेंस से पूछ के। तो देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज, पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी, a magnetic and seductive quality surrounded you at the present, enjoy it। ये कहना चाहते हैं कि एक मैग्नेटिक, एक आकर्षक, एक मोहक क्वालिटी आपके आसपास मंडरा रहे हैं और आपको इस चीज को एंजॉय करना है। ये कौन हो सकता है? जिससे हम प्यार करते हैं वही तो हमारे लिए मनमोहक इंसान होते हैं, जो हमें सिड्यूस कर सकता है। हर कोई तो नहीं कर सकता। तो ये अपने बारे में आपसे बोल रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस करना है कि कोई आपके आसपास है जिसकी महक से, जिसकी आसपास होने से आप सिड्यूस हो रहे हो। वो कौन हो सकता है? आपके पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। हम कोई सीधे से बोल सकते हैं कि मैं हूं आपके साथ, और ये अलग तरीके से बोल रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट। डेफिनेटली देखिए, कभी अगर आप किसी घटना से गुजर चुके हो पास्ट में और आप उस घटना को याद करते हो, तो आपका जो फोकस है प्रेजेंट का, वो ना पास्ट में ही अटका रहता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस फॉर्मूला के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही वो बोल रहे हैं आपके पर्सन। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी on the past events, for the life is too precious. Don't waste your current energy into the past matter by what you think, dream and image। और जो भी आप सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, उसमें वो पास्ट का जो शैडो है वो गिर रहा है, इसीलिए वो रुक रहा है। इसीलिए पास्ट में बिल्कुल भी मत रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। जो हो गया सो हो गया। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट, इसमें तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हो सोलमेट ट्विन फ्लेम का जो भी कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो या ना हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें जाऊंगी भी नहीं। हर किसी का मानना हो सकता है, आप मान सकते हो। इसीलिए ये इंसान बोलते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। यू आर माई सोलमेट, वी आर ऑलरेडी मीट इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड वी विल मैनिफेस्ट फिजिकली ईच अदर। अब हम एक दूसरे को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली की, लेकिन हम स्पिरिट में ऑलरेडी मिल चुके हैं, हम सोलमेट हैं। ये आपको अपना सोलमेट बता रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ट्रस्ट, transformation occur through the acceptance. Once you accept the current situation, it will
ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली। अगर आप भरोसा रखते हो कि अरे अभी जो चल रहा है, किसी का दौर हमेशा नहीं चलता है, कोई भी चीज हमेशा नहीं चलता है, क्योंकि हमारे जीवन भी परिवर्तनशील है और प्रकृति भी, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन तो होता रहता है और आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन को आप जब भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तभी आपको परेशानी होगी। आपको ये लगेगा अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। देख लेते हैं आपके पोस्ट ने आपसे क्या क्या कहा है। उससे पहले अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पैशन, देन फॉरगिवनेस, थर्ड सोलमेट एंड फोर्थ ट्रस्ट के बारे में उन्होंने आपसे कहा। उन्होंने ये जो 4 मैसेजेस दिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। अब हम देखेंगे एरीज यानी मेष राशि, आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 6 से लेके 12 मई तक। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है ये आप खुद संभालोगे उसे। पैसे की प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पैसे सम जमा करना, सेविंग्स करना, उसको फ्यूचर के लिए रखना, ये चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा। ऐसा लगता है कि दिन रात आप पैसे के बारे में ही सोचोगे, फिर भी आपको खुशी नहीं होगी कि भाई मेरे पास इतना नहीं है जितना मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ। भाई ये तो सब कोई करता है, आप कहोगे हर कोई कुछ नहीं, बहुत लोग हैं जो खुश हैं, जो मिला है उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो जो है उससे खुश नहीं है। तो इन दिनों आपकी एनर्जी वैसी रहेगी, इसीलिए आप जमा करने में ज्यादा वक्त लगाओगे, कुछ कंजूसी करोगे, किसी को कुछ नहीं देना, एक पैसा भी नहीं देना है, सब मेरे पास रखना है, कंट्रोल इशू रहेगा। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। इसका मतलब पैसा रहेगा आपके पास। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप इंतजार कर रहे हो कि एंजल गाइडेंस आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे। देख लेते हैं। आपके लिए रिकॉन्सिडर का कार्ड आया है। हो सकता है आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें क्लैरिटी नहीं है, आप खुद को पता नहीं है कि आप उस चीज से करोगे क्या, या फिर जो आप पूछ रहे हो वो कितनी सच्चाई है उसमें। अगर आप ऐसा कुछ पूछ रहे हो जो सच में और वास्तव में, मतलब वास्तव में और सपनों में अंतर नहीं कर पाता है, तो भी ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसीलिए आपके क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको अपने क्वेश्चन को दोबारा से सोचना पड़ेगा और सही तरीके से सोचना पड़ेगा,
तब जाके आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपने सही तरीके से सोचा नहीं क्वेश्चन को। हो सकता है आपने ऐसा कुछ मांगा जिसके बाद में आप उससे करोगे क्या वो भी आपको पता नहीं है। इसीलिए रिकॉन्सिडर, फिर से सोचिए उस क्वेश्चन को। शायद आप सही तरीके से क्वेश्चन ही नहीं किया है आपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।